हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिनव मैथ्स। आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी जो है, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 11 जो आपका बायनोमियल थ्योरम है, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + a to the power m + n प्रूव दैट कोफिशिएंट्स ऑफ a to the power m एंड a to the power n आर इक्वल। आप ध्यान से समझिए, अगर हम इसको सॉल्यूशन में देखें तो सबसे पहले गिवन जो है आपके पास, वो गिवन है आपका 1 + a to the power m + n। देखिए यहाँ से आपको एक बात पता चलता है कि जनरल टर्म जो हम लोग लिखते हैं a + b to the power n में, अगर इसके साथ इसका कंपेयर करें तो आपको मिलेगा कि a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है a और n का वैल्यू है m + n। ठीक है, अब देखते हैं इसका जनरल टर्म। जनरल टर्म जो होता है बायनोमियल एक्सपेंशन का, ठीक है, वो हम लोग लिखते हैं t r + 1, ठीक है, n c r a to the power n - r into b r। ओके, अब अगर यहाँ से कंपेयर करें हम लोग जनरल टर्म का, तो अगर आप यहाँ से जनरल टर्म का कंपेयर करो तो आपको मिलेगा एन सी आर, यानी कि m + n c r a to the power, चूँकि a है आपका 1, a to the power n - r, यानी कि m + n - r इंटू बी आर। बी आर कितना आपका a इंटू ए आर। अब आप देखो ध्यान से, हमें a to the power m और a to the power n का कोफिशिएंट निकालना, क्योंकि अगर a to the power m और a to the power n का आपको कोफिशिएंट चाहिए तो आप इस टर्म से कंपेयर करिए। यहाँ से आपको पता चलेगा फ्रॉम एबव, ठीक है, फ्रॉम एबव a to the power m जो है वो a to the power r के बराबर है एंड a to the power n जो है वो भी a to the power r के बराबर। देयरफॉर m बराबर n बराबर r है, यानी कि m = n = r। यहाँ से हमको पता चलता है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। t r + 1, सबसे पहला कहानी हम लोग कहाँ का करेंगे, a to the power m का। तो t r + 1 n c r, तो हम लोग लिखेंगे m + n c r a to the power, ठीक है, n, जो कि n c r a to the power n - r, r कितना है m इंटू बी आर, यानी b कितना है आपका a, b r, और r की जगह फिर लिखेंगे हम लोग m। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये m कैंसिल, तो m + n c r, ये 1 to the power कितना भी रहे तो वैल्यू 1 आपका ये होगा और a to the power m रहा, यानी कि आपका जो कोफिशिएंट है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ a to the power m जो है आपका वो है m + n c r। ठीक है, मैंने इतना कर लिया, m + n c r। अगेन अब हम लोग देखते हैं इसका जनरल टर्म किसका, m + n का। देखना हम देखे थे जहाँ पे कि हम लोग ने r की जगह m को पुट किया था। अब हम लोग अगला टर्म देखते हैं इसमें, तो हम लोग लिखेंगे m + n c r, r की जगह हम लोग किसको पुट करेंगे, n को, n c r a to the power, ठीक है, a to the power n - r, r की जगह n इंटू बी आर, बी कितना आपका a, बी आर। ठीक है, यहाँ से देखिए m + n c n 1, ये n कैंसिल, 1 पे पावर m यानी 1 ही वैल्यू होगा a to the power n। यहाँ से पता चला, ठीक है, हियर कोफिशिएंट ऑफ a to the power m जो आपको मिला वो मिला आपको m + n c n। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ a to the power n का हमको क्या मिला, m + n c n। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमको दिखाना है कि a to the power m और a to the power n क्या है, दोनों का कोफिशिएंट इक्वल है, तो हम लोग कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग वी गेट, तो a to the power m = a to the power n हम लोग करते हैं, तो a to the power m हमको क्या मिल रहा है, हम लोग को मिल रहा है m + n c r, और ये मिल रहा है, ठीक है, m + n c, यहाँ पे m + n c m होगा, ठीक है, क्योंकि r आपका m के बराबर है, m + n c m, और यहाँ पे आपको मिलेगा a to the power n का m + n c n, यानी कि m
प्लस एन सी एन। अब हम कम्बिनेशन का फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे। कम्बिनेशन आपको पता है कि एन सी आर को हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पे लगाते हैं तो एम प्लस एन फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल एम इंटू एम प्लस एन माइनस एम फैक्टोरियल इक्वल टू एम प्लस एन फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल एन इंटू एम प्लस एन माइनस एन फैक्टोरियल। अब आप ध्यान से देखिए, इसका एन एन कैंसिल, इसका एम एम कैंसिल। अब आपको m प्लस एन फैक्टोरियल m प्लस एन फैक्टोरियल ये भी कैंसिल, तो आपको जो मिला 1 प्लस फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n यहाँ, और यहाँ आपको ऊपर मिला 1 बाय फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल m। अब आप ध्यान से देखो, फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n लिखें या फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल m लिखें, दोनों आपस में इक्वल है। तो आपको पता चल गया कि ये दोनों आपस में बराबर है। हेंस कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर n प्रूव्ड। ठीक है, बिल्कुल आसान और सरल भाषा में आपको पता चल गया कि हम लेकर मान के चले थे, दोनों में हमने कंपैरिजन किया, और कंपैरिजन से हमको पता चला कि 1 बाय फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n बाय 1 बाय फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल m, यानी कि ये वैल्यू भी आपका इक्वल है। अगर आप इसको भी क्रॉस कटाओगे तो ये भी आपका 1 इक्वल टू 1 वैल्यू आएगा। यानी कि इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। आपके सामने क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट्स ऑफ r माइनस 1th rth एंड r प्लस 1th टर्म्स आर इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 टू द पावर n आर इन द रेशियो 1:3:5 फाइंड n एंड r। यानी आपको n और r पता करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग जो हमारा जो जनरल टर्म होता है, ठीक है, वो होता है टी आर प्लस 1 एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू डी आर। यहाँ एक बात आप ध्यान से देखिए, जब यहाँ आर प्लस 1 होता है तो यहाँ आर होता है, यानी कि ये वाला जो है इससे जस्ट एक कम होता है। आपके सामने आर माइनस 1th rth और r प्लस 1th का जो टर्म है इस एक्सपेंशन में, इसका रेशियो दिया है 1:3:5। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम लिखें यहाँ पे टी आर माइनस 1, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एन सी आर माइनस 1, क्यों सॉरी एन सी, चूँकि यहाँ पर r माइनस 1 है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे r माइनस 2। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि r प्लस 1 है तो हम लोग लिखते हैं इसका जनरल एक्सपेंशन जनरल टर्म एन सी आर, तो ये इससे एक ज़्यादा है तो अब r माइनस 1 है। ठीक है, तो इससे एक कम होगा एन सी आर माइनस 2। और एक ज़रूरी बात, यहाँ है आपका x प्लस 1 टू द पावर n, तो आपका यहाँ से a हो गया x, b हो गया 1 और n हो गया n इटसेल्फ। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे एन सी आर ए टू द पावर, यानी ए टू द पावर एन माइनस आर एन माइनस आर। अब आप देखिए एन माइनस आर, यानी हम लोग लिखेंगे आर माइनस 2 इंटू बी आर। बी कितना है 1 इंटू बी आर, तो बी आर है एन सी आर, तो इंटू बी आर। ओके, आगे आप देखिए एन सी आर माइनस 2 एक्स टू द पावर, ठीक है, एन माइनस आर प्लस 2 इंटू 1 लिखेंगे। अब आपको एक बात पता चल गया कि इसका जो r माइनस 1 है टी एच टर्म है, ठीक है, वो आपके पास क्या मिला एन सी आर माइनस 2। कितना मिला आपको एन सी आर माइनस 2, ये वाला टर्म आपको मिला। ठीक है, क्योंकि इधर जो होता है वो तो आपका कोफिशिएंट होता है, तो इतना वाला जो टर्म है आपका वो मिला ये। अगेन अब हम लोग देखें टी आर, यानी इसका आर एच टर्म देखेंगे, तो जब r प्लस 1 टर्म देखते हैं तो इससे एक कम होता है, तो वहाँ हम लोग लिखेंगे अब इससे एक कम, फिर तो एन सी आर माइनस 1 ए टू द पावर, ठीक है, ए टू द पावर एन माइनस आर। ठीक है, आपके पास एन माइनस आर इंटू बी आर, यानी बी आर। तो यहाँ से आपको पता चला इस जगह से, ठीक है, ये तो फिर वैल्यू आपका होगा क्या यहाँ पे से एन सी आर माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस आर प्लस 1। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए, इसका जो टर्म हुआ टी आर, ये हो गया आपके पास इतना। अब हम देखते हैं इसका
अगेन टी आर प्लस 1, ये वाला टर्म देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा एन सी आर। अब हम आर की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि आर प्लस 1 है, ये तो हमारा जनरल टर्म होता है, एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी आर, यानी बी आर। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए, आपके सामने इसका, ठीक है, इसका जो टर्म है यहाँ से आपको वैल्यू मिला एन सी आर, यानी कि इसका आर प्लस 1 टर्म जो है ये है एन सी आर। अब हम लोग देखते हैं, चूँकि हमारे पास रेशियो दिया हुआ है किसका किसका, तो टी आर यहाँ पे आपको रेशियो दिया हुआ है आर माइनस 1 टर्म से, इसका जो आपका रेशियो है वो है 1:3 और इसका जो रेशियो है वो है आपका 3:5। तो अब हम लोग सेपरेटली काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टी आर माइनस 1 बाय टी आर। आपके पास कितना है, 1:3, ठीक है। और टी आर माइनस 1 आपको क्या मिला, एन सी आर माइनस 2, यानी एन सी आर माइनस 2 बाय एन सी आर माइनस 2 बाय एन सी आर माइनस 1, एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू 1/3। अब ध्यान से समझिएगा। दूसरा, आपके पास जो रेशियो है टी आर और टी आर प्लस 1 का, टी आर और टी आर प्लस 1 का जो रेशियो है 3:5 है। टी आर आपके पास कितना है, एन सी आर माइनस 1, एन सी आर, ठीक है, एन सी आर माइनस 1 बाय यहाँ पर है आपका एन सी आर, एन सी आर ये कितना है 3:5। अब इसको सॉल्व करते हैं कम्बिनेशन से। तो एन सी आर का होता है फैक्टोरियल एन बाय, ठीक है, आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 1/3। ओके, अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे हमने क्या लिखा, एन सी आर माइनस 2 यानी फैक्टोरियल एन, सबसे पहले एन सी आर, तो फैक्टोरियल एन बाय आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 1/3। अब आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को, यहाँ है आपके सामने फैक्टोरियल एन, ठीक, और यहाँ है आपका एन माइनस आर प्लस 2। अब आप एक चीज़ देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन में कि आपको यहाँ पर वैल्यू क्या दिख रहा है, ये रहा आपके पास एन सी आर माइनस 2, एन सी आर माइनस 1, तो फैक्टोरियल एन, ये हमारा डेटा यहाँ पे आ गया। ये सिर्फ हमने इसके बारे में लिखा है, ठीक। अब इसको देखिए ध्यान से, इसको हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल एन बाय, ठीक है, आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 1/3। अब हम इसको लिखेंगे फैक्टोरियल एन बाय आर माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू, ये जाएगा क्योंकि ये इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, ये इसको डिवाइड करेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल एन इक्वल टू हो गया 1/3। अब आप इसको ध्यान से समझिए, फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कैंसिल, ठीक है, फैक्टोरियल एन से एन कैंसिल, यहाँ पे है आपका आर माइनस 1, यहाँ पे एन माइनस आर प्लस 1। अब आप एक बात समझिए, इस वाले को अगर हम लोग लिखेंगे आर माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज़ एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, नीचे वाले को हम लोग लिख सकते हैं आर माइनस 2, ठीक है, और यहाँ पे अगर इससे एक कम लिखेंगे तो एन माइनस आर प्लस 2 इंटू एन माइनस आर प्लस 2, और इसमें एक घटेगा तो प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/3। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ देखिए आपका अब ऊपर में आर माइनस 1 फैक्टोरियल, आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और नीचे बचा आर माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/3। इस स्टेप में भी हमारा काम हो सकता था, बट अब आगे देखिए, यहाँ पर है आर माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको अगर हम ब्रेक करें तो हम लोग लिखेंगे आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 1 माइनस 1 होगा, तो माइनस 1 फैक्टोरियल बाय आर माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/3। क्लियर है, ठीक है। हाँ, ये फैक्टोरियल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमने इसको ब्रेक किया था। अब देखिए
ऊपर है आपका r माइनस वन एज इट इज़ रहेगा, और r माइनस वन यानी r -2 फैक्टोरियल, और नीचे भी है आपका r -2 फैक्टोरियल, और तब है n - r+2 इक्वल टू 1/3। अब देखिए आपका इससे ये कैंसिल, यानी अब आपके पास जो वैल्यू रह गया वो है r - 1/n - r+2 इक्वल टू 1/3। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको पता चलता है 3r - 3 इक्वल टू, ठीक है, n - r+2। अब n और n, ये जो r वाला टर्म है इसको सेपरेट रखते हैं, एक साथ अगर हम लोग करेंगे r और n को तो 3r और ये r इधर जाके आएगा 4r, ठीक है, ये n चला जाएगा इधर और -3 उधर जाके हो जाएगा 5। ये बन गया आपका एक इक्वेशन, ठीक है, ये आपका हमने एक इक्वेशन क्लियर कर दिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे। अब इस कॉम्बिनेशन को हम लोग ब्रेक करेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसको। अब हम इसके आगे देखते हैं, इस वाले को हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, इसको NCR है तो इसको हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल n/r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे फैक्टोरियल n/r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, और इक्वल टू 3/5 है। पहले सेपरेट करते हैं इसको, फैक्टोरियल n/r -1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू, ठीक है, उसके बाद है आपका r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल n इक्वल टू 3/5। अब आप ध्यान से देखिए, पहले हम इसको कटा लेते हैं, जो सॉलियत से हमारा कटता है। अब यहाँ है आपके पास फैक्टोरियल r, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल r को r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, और उसके बाद n माइनस r फैक्टोरियल, नीचे है आपका r माइनस 1 फैक्टोरियल। उसके बाद इसको ब्रेक करते हैं तो n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 3/5। अब आप देखिए r माइनस 1 कैंसिल, ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा है n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r भी कैंसिल, यानी आपके पास बचा r/n माइनस r प्लस 1 इक्वल टू 3/5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 5r इक्वल टू 3n माइनस 3r प्लस 3। तो 5r, ठीक है, में ये 5r है, इसमें 3r इधर आएगा तो होगा 8r, और ये इधर जाएगा तो माइनस 3n इक्वल टू 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो चलिए आपके सामने पहला इक्वेशन है ये और दूसरा इक्वेशन है ये। इस दोनों इक्वेशन को या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से या तो एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। आइए अब हम इसका अगला सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। अब हमको चूँकि वैल्यू फाइंड करना है r और n का, चलिए अब देखते हैं कैसे हम यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं। तो हमने बस दो इक्वेशन यहाँ पे छोड़ा हुआ है जिसको हम लोग को सॉल्व करना था। ये इक्वेशन नंबर 1 था और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप देखिए 4r माइनस n इक्वल टू 5 है और 8r माइनस 3n इक्वल टू 3 है। आप क्या कर सकते हो, ये आपका इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब अगर आप एलिमिनेशन मेथड इस पर लगाते हो तो इंटू 2 इंटू 1 करेंगे तो कोई एक वेरिएबल आपका गायब हो जाएगा, यानी कि 8r माइनस 2n इक्वल टू 10 और 8r माइनस 3n इक्वल टू 3। यहाँ से अब क्या करेंगे, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट जब आप करिएगा तो प्लस 3n और माइनस 2n होगा n इक्वल टू 7, यानी आपका n का वैल्यू निकल गया 7, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन, किसी भी इक्वेशन पे हम लोग पुट कर सकते हैं, इस पर लगाइए, इस पर लगाइए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन, किस पर लगाना है तो ये वाले पर हम लोग लगाते हैं अगर, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन 8r माइनस 2n इक्वल टू 10। तो आप देखिए n का वैल्यू 7 है तो 8r माइनस 2 इंटू 7 इक्वल टू 10, ठीक है, क्लियर है। यानी सॉरी, यहाँ पर हमने चूँकि इसको मल्टीप्लाई किया था 8r माइनस 2n इक्वल टू 10 रहने देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन 8r माइनस 2n इक्वल टू 10,
तो यहाँ हो गया 8r माइनस 2, n की जगह 7 इक्वल टू 10, तो 8r माइनस 14 इक्वल टू 10, 8r इक्वल टू ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 24, r का वैल्यू हो जाएगा 3। यानी इस प्रकार आपका n का वैल्यू हो गया 7 और r का वैल्यू हो गया 3, जो हमको फाइंड आउट करना था। तो इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। आपके सामने जो इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 2n इज ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 2n माइनस 1। यानी कि ये वाला टर्म और इस वाले टर्म का जो x टू द पावर n, यानी इसका जो x टू द पावर n का जो कोफिशिएंट इस दोनों टर्म का होगा। ठीक है, तो पहला वाला इसका 2 गुना होगा, हमको यही प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर चूँकि ये है आपका पहला वाला टर्म, तो 1 प्लस x टू द पावर 2n। अगर यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम का जो जनरल एक्सपेंशन होता है, इसके साथ इसका कंपैरिजन करें तो a प्लस बी टू द पावर n होता है, जहाँ कि आपको दिख रहा होगा कि a है आपका 1, b है आपका x और n है आपका 2n। ठीक है, अब आगे इस वाले टर्म को देखते हैं। यहाँ पर आपका है 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1। इसमें जनरल जो एक्सपेंशन होता है a प्लस बी टू द पावर n, अगर इससे आप कंपेयर करो तो यहाँ आपको मिलेगा a का वैल्यू 1, b का वैल्यू x और n का वैल्यू 2n माइनस 1। अब आप ध्यान से देखिए, हमारा जो जनरल टर्म होता है, ठीक है, हमारा जो जनरल टर्म होता है वो हम लोग कैसे लिखते हैं? तो जनरल टर्म जो होता है tr प्लस 1 वो होता है हमारा ncr a टू द पावर n माइनस r इंटू बी आर। अब इसके साथ इसको कंपेयर करते हैं, तो देखिए n है हमारा 2n, c r, a है हमारे पास 1 टू द पावर n माइनस r इंटू बी आर। बी कितना है? x। ठीक है, बी हमारे पास कितना, यहाँ पर x है, x टू द पावर r। अब जरा आप ध्यान से समझिए, आपको कोफिशिएंट x टू द पावर n का निकालना है। तो अगर x टू द पावर n से कंपेयर करें, ठीक है, ऑन comparing x to the power n with x to the power r we get आपको पता चलेगा कि x to the power n से अगर x to the power r का आप कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि n जो है वो r के बराबर है। ठीक है, बस हमको वैल्यू मिल गया n का r। अब चलिए हम बढ़ते हैं इस सॉल्यूशन पे। अब चूँकि जनरल टर्म हमारा था t r प्लस 1, तो टी आर प्लस 1, आर हमारा n है, तो अब हम लोग इसको लिखेंगे टी n प्लस 1। ठीक है, तो n सी, अब चूँकि जनरल टर्म हम लोग लिखते हैं एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर इंटू बी आर। तो अब हमारे सामने यहाँ पर n कितना है? 2n c। ठीक है, n एन सी आर और r कितना हमारे पास? n, और a टू द पावर n माइनस a हमारे पास कितना है? 1। तो a टू द पावर n माइनस आर यानी n माइनस n, तो ये वैल्यू कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक है, इंटू b टू द पावर n, b हमारे पास x है और b टू द पावर n x टू द पावर n यानी x टू द पावर 2n। ठीक है, ये हमको डेटा यहाँ मिल गया। अब आगे चलते हैं, इस वाले का जनरल टर्म। इस वाले का अगर हम लोग जनरल टर्म देखें तो देखिए टी आर जो है जनरल टर्म आपका, चूँकि r है आपका n के बराबर, तो यहाँ लिखेंगे t 2n माइनस 1। ठीक है, तो अगर यहाँ टर्म ये वाला लिखेंगे एन सी आर, तो एन सी आर के बदले हम लोग लिखेंगे एन सी आर के जगह n, और फिर उसी तरह a आपका जो है 1 है, और 1 टू द पावर अगर हम लोग n माइनस आर लिखते हैं तो n माइनस n कैंसिल होगा, यानी डायरेक्ट b टू द पावर r, और b है x। ठीक है, x टू द पावर एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर इंटू बी आर, x टू द पावर r, और r है आपके पास यहाँ पर कितना? तो n है। अब आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को। ठीक है, हियर इन द फर्स्ट एक्सपेंशन, इसको एक्सपेंशन 1 समझते हैं और इसको एक्सपेंशन
2 इन द फर्स्ट एक्सपेंशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ। अब एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ पर टू एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर, चूँकि एन माइनस आर इंटू बी आर, तो बी हमारा आर तो एन था, तो ये टू एन नहीं, सिर्फ एन ही होगा। तो हियर इन द फर्स्ट एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन जो आपको मिला वो है 2n/n, ठीक है। एंड इन द सेकेंड एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन, ये आपको कितना मिला, ये वाला मिला, यानी 2n-1cn। अब ध्यान से समझिए, ये हमको यहाँ पर पहला वाला जो एक्सपेंशन था आपके पास, ठीक है, पहला वाला जो एक्सपेंशन था यहाँ पर आपका एक्स टू द पावर एन का कोफिशिएंट है ये वाला टर्म 2n/cn, ठीक है। और यहाँ पर जो है सेकेंड वाला एक्स टू द पावर एन का कोफिशिएंट है आपके पास ये वाला। अब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग, ठीक है, बोथ द इक्वेशन, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए, अगर हम इसको, क्योंकि ये 1 और 2 था और ये आपका कोफिशिएंट है पहले का और ये कोफिशिएंट दूसरे का, दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो चलिए ध्यान से देखते हैं। यहाँ होगा 2n/cn और इधर हम लोग लिखते हैं 2n-1cn। आप ध्यान से देखिए, इसको अगर हम NCR, ये फैक्टोरियल NCR है, तो इसको अगर हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल 2n/n इंटू 2n-n फैक्टोरियल, ठीक है, और इधर इक्वल टू करते हैं। यहाँ लिखते हैं 2n-1 फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल n इंटू, ठीक है, 2n-1 - n फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, आप ध्यान से समझिए। इसके बाद ऊपर है 2n, ठीक है, ऊपर है 2n, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2n इंटू, अगर हम इसको 2n फैक्टोरियल को अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2n इंटू 2n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे बच गया n फैक्टोरियल और 2n-n यानी n फैक्टोरियल, यानी कि आपका n फैक्टोरियल का स्क्वायर बच गया। इधर देखते हैं, आपका है 2n-1 फैक्टोरियल यानी 2n-1 फैक्टोरियल बाय, यहाँ पर है आपका n फैक्टोरियल और यहाँ 2n-n यानी n फैक्टोरियल ही बचा। यहाँ पर है आपका n फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल। चलिए अब आप देखिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपका कैंसिल हो गया। यहाँ से फैक्टोरियल n से ये एक फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब देखिए 2n, नीचे n फैक्टोरियल है, अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो ये लिखेंगे n इंटू n-1 फैक्टोरियल और ऊपर कुछ नहीं बचा तो यहाँ है n-1 फैक्टोरियल, ये भी कैंसिल हो गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको पता चलेगा कि 2n, ठीक है, 2n इक्वल टू n बचा आपके पास। अब आप समझिए कि हमारा जो एक्सपेंशन था, हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n का फर्स्ट में और सेकंड में। यहाँ से आपको पता चला कि अगर ये n कैंसिल हो गया तो आपका जो ये है 2/1 के रेशियो में आता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये 2n/n इक्वल टू, ठीक है, ये 2n वैल्यू किसका था, ये 2n वैल्यू हमारा जो आया ये पहले वाले का कोफिशिएंट का वैल्यू आया, ठीक है। ये पहला वाला का कोफिशिएंट है, यानी कौन सा, तो ये वाला फर्स्ट टर्म, ये वाला और ये सेकंड वाला, यानी ये इसका 2 गुना हो गया। यानी कि आप डायरेक्ट इसको समझ सकते हो कि n से अगर n कैंसिल हुआ तो ये 2 इक्वल टू 1 तो होता नहीं है, ठीक है, बट ये चूँकि 2n जो है इसका n का 2 टाइम्स हो गया, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार आपको पता चला कि इस वाले टर्म में x टू द पावर n का जो कोफिशिएंट है इसका, और इस वाले टर्म में x टू द पावर n का जो कोफिशिएंट है इसका 2 टाइम्स है। ये यहाँ से भी देखकर आपको पता चलता है। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 प्रूव हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए देखेंगे अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 12। आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, यानी m का आपको एक पॉजिटिव वैल्यू बताना है, फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x टू द पावर m इज 6। कहानी बिल्कुल वैसी ही है, ठीक है। आपके सामने सॉल्यूशन में सबसे पहले देखिए,
ये आपके सामने गिवन एक्सपेंशन है, ठीक है, गिवन एक्सपेंशन है, क्या है वो है आपका 1 + x⁻m। और जनरल एक्सपेंशन जो होता है, ठीक है, जनरल एक्सपेंशन हमको पता है वो क्या होता है a + b⁻n, ठीक है। आप कंपेयर करोगे अगर, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, या फिर हम कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं, आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपको वैल्यू a पता चल रहा है कि 1 है, b आपके सामने x है, ठीक है, और n जो है आपके सामने वो m है, इतना हमको पता चल गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसका जनरल टर्म जो हम लोग लिखते हैं, जनरल टर्म, वो जनरल टर्म क्या होता है tr+1, यानी कि NCR a⁻n - r × br, ओके। अब यहाँ से लिखते हैं NCR, आप ध्यान से समझिएगा, NCR, तो NCR a⁻n - r आप करोगे तो यहाँ से आप लिखोगे m - r × br, b कितना है x⁻r। अब आप ध्यान से देखिए, हमें पता करना था यहाँ पर चूँकि कोफिशिएंट हमको चाहिए, ठीक है। पहली बात तो हम ये देख लेंगे कि यहाँ पर हमको ये हमने लिखा है आपका जनरल टर्म, ठीक है, और अगर यहाँ से वैल्यू पुट करें हमको तो x² का कोफिशिएंट चाहिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ हम लोग कोफिशिएंट लिखेंगे x² का। आप ध्यान से समझिए, ठीक है, NCR a⁻n - r × br हमने लिखा, जहाँ पर आपका n जो है, ठीक है, इसको एक स्टेप और हम लोग समझते हैं कि NCR तो आपका जनरल टर्म होता है, ठीक है। यहाँ से अगर कंपेयर करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो आपको NCR की जगह हम लोग लिखेंगे MCR a⁻, यानी 1⁻n - r, यानी कि m - r × br, यानी x⁻r। ये रह गया ये वाला पार्ट, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे पूछा है x², तो x² यहाँ है और यहाँ x⁻r है, तो अगर इस दोनों में आप कंपेयर करो x² और यहाँ x⁻r, तो आपको वैल्यू पता चल गया कि यहाँ x आपका 2 है, ठीक है। यहाँ पर r आपका 2 है, क्योंकि x2 और x⁻r, यानी r का वैल्यू आपका 2 है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास है 1 + x⁻m, ठीक है। तो जब आप 1 + x⁻m को एक्सपेंड करोगे तो हम लोग लिखेंगे NCR, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे NCR, हमारे सामने n क्या है m, यानी MC, r की जगह हम लोग लिखेंगे 2 a⁻n - r, यानी कि m- क्योंकि हमारा n कितना है m है, तो n - r, और आपके सामने ये कितना है 2 × br, b कितना है x, और फिर 2 कितना है आपके br, तो r कितना है आपका 2 है। आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है यहाँ पर x² का कोफिशिएंट। तो अब आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ x² आपके पास कितना है, तो यही हमारा x² का कोफिशिएंट, क्या कोफिशिएंट ऑफ x² है MC2, ठीक है। ये दिख गया आपको MC2, और 1 पे पावर m-2, यानी 1 पर पावर आप कुछ भी रखो इसका वैल्यू 1 ही होगा, और यानी कि डायरेक्ट आप समझिए कि ये MC2 ही है, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, यहाँ पर दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x² इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁻m इज 6। आपके सामने कोफिशिएंट भी दिया हुआ है, वो है 6, यानी कि MC2। अब गिवन में हम लोग लिखेंगे MC2 = 6, क्योंकि ये तो आपके पास दिया हुआ है। अब कुछ नहीं, इसको कम्बिनेशन के प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल m बाय फैक्टोरियल 2 × m - 2 फैक्टोरियल और =6, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ है फैक्टोरियल m, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग लिखेंगे m × m-1 × m-2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल 2 एज इट इज़ 2 × 1 ही होगा, और m-2 फैक्टोरियल × m-2 फैक्टोरियल =6। अब आप बड़ी सादगी से इसको देखिए, ये गया और ये गया, ठीक है, और ये 2 इसके साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये m × m m² - m = 12। आप ध्यान से देखिए, ये आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, यानी कि
एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 12 इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम आसानी से एम का वैल्यू पता कर सकते हैं। कैसे? तो एम स्क्वायर माइनस 4m, ठीक है, प्लस 3m माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से m इंटू एम माइनस 4 प्लस 3 इंटू एम माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए m माइनस 4 और m माइनस 4 आपका क्या है, कॉमन होगा। तो अब m माइनस 4 और m प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर m माइनस 4 इक्वल टू 0 या फिर m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m का वैल्यू हो जाएगा 4 और यहाँ से m का वैल्यू हो जाएगा माइनस 3, यानी कि आपको m का दो वैल्यू मिला, एक 4 और एक माइनस 3। अब फिर से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, यानी कि आपको m का पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। यहाँ आपका m का ये पॉजिटिव वैल्यू और ये निगेटिव वैल्यू, तो हमको तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, इसको नहीं चाहिए, यानी कि m इक्वल टू 4, यही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार आपका बायनोमियल थ्योरम एक्सरसाइज 8.2 का टोटल 1 to 12 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब तक के अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।